हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो पे। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं त्रिभुज एवं उसके प्रकार। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, कोण के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं और भुजा के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, सारा कुछ इस वीडियो में डिटेल्स में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसके पहले वीडियो में वर्ग और आयत के बारे में बता दिया गया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। और स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं त्रिभुज एवं उसके प्रकार। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल। ट्रायंगल जो है वो कहते किसको हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं तथा इसके तीनों कोणों का योग जो है वो 180 होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है तीन जो है रेखाखंडों से घिरा हुआ है। ठीक है, यानी कि तीन भुजा से क्या है, ये बंद एक आकृति है। ठीक है, तो इसके एंगल हो जाएंगे कौन कौन से, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। इन तीनों कोणों का जो मान है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, और इसके साइड हैं कौन कौन से, ए बी हो जाएंगे, ए सी और बी सी। ठीक है, यानी कि ए बी बी सी और ए सी इसके क्या हो जाएंगे, भुजा हो जाएंगे, यानी कि साइड हो जाएंगे। ठीक है, अब चलिए हम लोग देख लेते हैं कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो अब हम लोग देखेंगे कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यून कोण त्रिभुज यानी कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं, तो यहाँ पे देखिए दिया गया है कि ऐसे त्रिभुज जिनके सभी अंतःकोण, ठीक है, सभी अंतःकोण न्यून कोण हो अर्थात 90 डिग्री से कम हो, उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके प्रत्येक अंतःकोण जो है वो 90 डिग्री से कम होंगे, लेकिन त्रिभुज का जो है तीनों कोणों का योग जो एंगल दिया हुआ है इसका मान भी 180 होना चाहिए। ठीक है, रूल के अकॉर्डिंग, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है वो 180 होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये सभी एंगल जो है 90 डिग्री से क्या है, कम है। तो इसे हम लोग यदि जोड़ेंगे तो इसका मान भी कितना आएगा, 180 ही आएगा। ठीक है, तो आई होप कि न्यून कोण त्रिभुज को आप समझ गए होंगे। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट, समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण समकोण हो, यानी कि समकोण कहने का मतलब उस त्रिभुज का एक कोण जो है वो 90 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज कहेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर के माध्यम से, इसका एक कोण यानी कि ये वाला जो एंगल है एंगल बी वो कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, और ये एंगल है 60 और ये 30 का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तीनों कोणों का योग 180 होना चाहिए। तो चलिए हम लोग जोड़ करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है कितना, 60 डिग्री प्लस यहाँ पे है 90 डिग्री प्लस यहाँ पे है 30 डिग्री। तो इसे हम लोग जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज कहने का मतलब है कि एक कोण जो है वह 90 डिग्री का होना चाहिए और ये दोनों कोण का मान जो है अलग अलग हो सकता है। ठीक है, एक हम लोग देखते हैं समकोण समद्विबाहु। ठीक है, उसमें होता क्या है कि एक ये जो कोण है, ठीक है, इसका मान भी 45 होगा और इसका मान भी 45 होगा। ठीक है, और इसका मान 90, यानी कि तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, उसमें भी 180। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं 90 प्लस 45 प्लस 45। ठीक है, तो इसका मान भी कितना हो जाएगा, 180। तो इसे बोलते हैं समकोण समद्विबाहु। ठीक है, अब चलिए हम लोग देख लेते हैं अधिक कोण त्रिभुज को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अधिक कोण त्रिभुज यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो, यानी कि एक कोण जो हो वो 90 डिग्री से क्या हो, ज़्यादा हो। ठीक है, और जो बचे दो कोण हैं वो 90 डिग्री से कम होने चाहिए, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, अधिक कोण त्रिभुज। जैसा कि आप फिगर के माध्यम से देख सकते हैं इसका एक कोण कितना है, 90 डिग्री से अधिक, यानी कितना है, 120 डिग्री। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो दो एंगल हैं, ये वाला और ये वाला, वो क्या है, 90 डिग्री से कम है। तो कहने का मतलब इसका ये है कि एक कोण जो है 90 डिग्री से प्लस होना चाहिए, यानी कि अधिक होना चाहिए, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अधिक कोण त्रिभुज। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो चलिए हम लोग इसे जोड़ करके देख लेते हैं। तो एंगल ए का मान कितना है, 20 डिग्री, एंगल बी का मान कितना है, 120 डिग्री, ठीक है, प्लस एंगल सी का मान कितना है, 40 डिग्री। तो इसे यदि हम लोग जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का जो मान होता है वो 180 ही होता है। ठीक है, तो आई होप कि अधिक कोण त्रिभुज को भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब हम लोग देखने वाले हैं भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। ठीक है,
कि भुजा के आधार पर त्रिभुज के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला है यहाँ पे समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर हो, ठीक है, और उसके प्रत्येक कोण 60 डिग्री का हो, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। आइए हम लोग फिगर के माध्यम से समझते हैं इसे। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर हो, यानी कि AB बराबर BC बराबर AC होना चाहिए, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होना चाहिए। और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का ही क्यों होगा? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग है वो 180 होता है, ठीक है, जैसा कि हम लोग पीछे देख चुके हैं। तो अब यहाँ पे आपको देखना होगा कि ये जो 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री ही क्यों होगा। तो एक थ्योरम है, आपको समझना होगा कि ये जो भुजा है, साइड है, तो बराबर मतलब भुजाओं के विपरीत कोण, यानी कि इसके विपरीत कोण कौन है? ये वाला है। इसके विपरीत कोण कौन है? ये वाला है। और इसके विपरीत कोण कौन है? ये वाला है, ठीक है। तो बराबर भुजाओं के विपरीत जो कोण होते हैं आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो जब ये सभी भुजाएं बराबर हैं तो इसका सभी एंगल भी क्या होगा? बराबर होगा, ठीक है। तो आई होप कि समबाहु त्रिभुज को आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलिए देखते हैं हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेल्स ट्रायंगल के बारे में, ठीक है। तो जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसा कि आपको नाम से भी स्पष्ट हो गया होगा, समद्विबाहु यानी कि दो भुजाएं क्या है? सम है, यानी कि बराबर है। तो जैसा कि आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं, ये भुजा और ये भुजा क्या है? आपस में बराबर है, ठीक है, यानी कि AB बराबर AC यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। और इसके एंगल जो हैं, ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि बराबर भुजाओं के विपरीत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो जब ये 50 है तो ये भी 50 होगा, ठीक है, और ये 80 होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 होता है, ठीक है। तो आई होप कि समबाहु त्रिभुज को भी आप समझ गए होंगे। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं विषमबाहु त्रिभुज को, यानी कि स्क्लेन ट्रायंगल को। तो जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं असमान या अलग अलग हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे नाम से ही भी स्पष्ट है, विषमबाहु यानी कि कोई भी भुजा इसके क्या है? समान नहीं है, यानी कि बराबर नहीं है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं त्रिभुज ABC में, तो AB बराबर कितना है? 3, BC बराबर कितना है? 8 सेंटीमीटर मान लीजिए इसे, ठीक है, सेंटीमीटर, और AC बराबर है 5 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हैं कि सभी भुजाएं जो है वो अलग अलग हैं, ठीक है। तो यानी कि AB डज नॉट इक्वल टू BC डज नॉट इक्वल टू AC, यानी कि कोई भी भुजा क्या है इसमें? बराबर नहीं है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे, ठीक है। तो आई होप कि ऊपर बताए गए सभी त्रिभुजों को आप अच्छे से समझ गए होंगे। यदि समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिए, और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह के बेसिक मैथ सीखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।